हाय साथियों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी जानकारी जीओबीटी पे। तो आज हम जो जानकारी लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए वो है बीमा से रिलेटेड प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना। इस योजना के बारे में हम डिटेल जानकारी आप लोगों को देने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं सरकार की ऐसी ऐसी योजनाएं आती है जिसमें जानकारी के अभाव के कारण बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग वंचित रह जाते हैं और उस बीमा का लाभ नहीं ले पाते हैं। तो इस बीमा की जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। तो ये जो बीमा है ये मात्र 20 रुपये में जो है 2 लाख का बीमा है। ठीक है, तो ये बीमा की डिटेल हम बताएंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को इसका विवरण देंगे, उसके बाद हम इसके प्रोसेस को बताएंगे और पात्रता कौन इसको भर सकते हैं कौन नहीं भर सकते हैं, भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए और अप्लाई करने का प्रोसेस, सारी जानकारी हम देंगे। तो बने रहे हमारे वीडियो में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज में। इस पेज में देखिए इसका नाम जो है वो होने वाला है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ठीक है, या तो और कर सकते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ठीक है, तो इसका विवरण क्या है कि एक दुर्घटना बीमा योजना है जो दुर्घटना के कारण मृत्यु या विकलांग के लिए आकस्मिक मृत्यु और विकलांग कवर प्रदान करती है। ठीक है, यानी कि अगर आप किसी तरह से कोई दुर्घटना में या अगर जो कैंडिडेट है उसका अगर मृत्यु हो जाता है तो उसके परिवार को, या अगर वो विकलांग है तो विकलांग होने पर भी उसको कवर प्रदान करेगा। विकलांग होने पर जो यहाँ पे बताया गया है उस हिसाब से उसको दिया जाएगा। इसका जो प्रीमियम है वो प्रति सदस्य 20 रुपये का मात्र प्रीमियम है प्रति वर्ष। ठीक है, 20 रुपये आप दिए तो 1 वर्ष के लिए आप एलिजिबल हो गए इस चीज़ के लिए। ठीक है, और योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष कवरेज की अवधि होगा 1 जून से लेकर के प्रत्येक जो है 1 जून या उससे पहले ऑटो डेबिट, यानी अगर आप इसको एक्टिवेट करा लेते हैं तो आपके अकाउंट से अप्लाई कर देते हैं तो आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट यानी अपने आप कट जाएगा। ठीक है, 1 जून या उससे पहले। ठीक है, और सुविधा के माध्यम से खाता धारक के बैंक या डाक खाते से प्रीमियम की कटौती की जाएगी। यानी कि अगर आप खाता धारक हैं तो आप अगर SBI या बैंक ऑफ इंडिया में आपका अकाउंट है तो वहाँ से, या कोई भी बैंक में आपका अकाउंट है तो वहाँ से कट जाएगा, या तो अगर आपका पोस्ट ऑफिस में यानी डाकघर में आपका खाता है तो वहाँ से भी काट लिया जाएगा। ठीक है, ऑटो डेबिट होगा, यानी कि खुद ब खुद कट जाएगा। आपको हर साल 20 रुपये जमा करने की ज़रूरत नहीं, केवल इस योजना को आपके अकाउंट में एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। उसके लिए पहले एप्लीकेशन होगा, एप्लीकेशन प्रोसेस भी हम बाद में बताएंगे। तो आप बने रहे वीडियो में। कवरेज अवधि क्या है, तो ये जो है PMJJBY, इसके अंतर्गत जो है कवरेज का जो वार्षिक प्रीमियम का भुगतान है 1 जून को हो जाएगा या उससे पहले हो जाएगा, लेकिन कवर 1 जून से 31 मई तक आपका किया जाएगा। यानी 1 जून या उससे पहले अगर आपका कट गया है तो उस वर्ष, जिस वर्ष कटा है उस वर्ष 1 जून से 31 मई के बीच में किसी प्रकार का अगर दुर्घटना आपके साथ होता है तो बताए गए अनुसार आपको दिया जाएगा। जैसे कि अगर कैंडिडेट की मृत्यु हो जाती है तो 1 लाख रुपया मिलेगा, या अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका भी अलग अलग धनराशि यहाँ पे बताया गया है, या अगर पूरी तरह से डैमेज है तो भी 2 लाख रुपये का कवरेज है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि दुर्घटना कवर आश्वासन समाप्ति, तो कब समाप्ति होगा, तो निम्नलिखित में से किसी भी स्थिति में सदस्य का दुर्घटना कवर समाप्त हो जाएगा, तदनुसार प्रतिबंधित हो जाएगा। ठीक है, यानी रोक लग जाएगा। किस कारण से, तो 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर अगर आप बीमा ले चुके हैं, यानी 31 जून को आप बीमा लिए। ठीक है, 31 जून को आप बीमा लिए और मान लीजिए कि 5 अगस्त को आपका अगर 70 वर्ष पूरा हो जाता है तो आपका बीमा कवर नहीं करेगा आगे। ठीक है, तो अगर आप 70 वर्ष की उम्र की प्राप्ति कर लिए हैं तो आपको इस बीमा का कवरेज नहीं मिलेगा। साथ में क्या है कि जन्म तिथि के निकटतम आयु के अनुसार, और बैंक खाते का बंद होना या बीमा को चालू रखने के लिए पर्याप्त शेष राशि न होना, यानी कि ऑटो डेबिट के हिसाब से कट रहा है। अगर आपका बैंक खाता बंद है जिसके कारण ये डेबिट नहीं किया जा सका है, या अगर किसी प्रकार से आपका बीमा जितना कटना चाहिए 20 रुपये का प्रीमियम, वो अगर आपके खाते में बैलेंस न होने के कारण नहीं कटा है तब भी ये बीमा आपका कवर नहीं करेगा। यदि कोई सदस्य एक से अधिक खातों के माध्यम से इसके जो है PMSBY, ठीक है, यानी कि PMSBY के अंतर्गत कवर है और बीमा कंपनी द्वारा अनजाने में प्रीमियम प्राप्त कर लिया गया है तो बीमा
कवर 2 लाख रुपए तक की सीमित रहेगा। यानी कि अगर आपके 2 बैंक अकाउंट हैं और अगर गलती से, वैसे तो काटेगा नहीं, अगर गलती से दोनों में एक्टिव है, दोनों में आपने एक्टिव कराया है और दोनों अकाउंट से अगर 20-20 रुपये कट गया है, तो ऐसा नहीं कि 20 रुपये इसमें देगा और 20 रुपये का प्रीमियम इसमें भरे और 20 रुपये का इसमें, यानी SBI और बैंक ऑफ इंडिया में एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं कि 20 रुपये अगर आप SBI में भरें और 20 रुपये अगर BOI में भरे हैं, ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया में, तो ऐसा नहीं कि 2 लाख का प्रीमियम इसमें मिलेगा और 2 लाख का ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। एक ही बैंक में आपको प्रीमियम देगा। अगर गलती से दोनों से कट गया है, दोनों में आपने एक्टिवेट कराया है, दोनों से कट गया है, तो प्रीमियम केवल 2 लाख कवर करेगी। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 लाख का ही प्रीमियम कवर करेगा, यानी एक ही बैंक का कवर करेगा, ठीक है। लाभ किसको मिलेगा? तो लाभ किस प्रकार से मिलेगा? तो मृत्यु होने पे आपके जो नॉमिनी है, ठीक है, नामिती जिसको कहा जाता है, यानी कि जो आपके नॉमिनी है उसको 2 लाख रुपये मिलेंगे। या अगर दोनों आँख की पूर्णतः या अपूर्णीय क्षति या दोनों हाथों या दोनों पैरों के उपयोग की हानि या एक आँख की दृष्टि की हानि और हाथ या पैर के उपयोग की हानि, अभिदाता को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये सब जो चर्चा किया है, ये सब में से किसी भी प्रकार का अगर आपको समस्या आता है तो 2 लाख रुपया दिया जाएगा। और अगर एक आँख की पूर्णता या अपूर्णता, दृष्टि की हानि या एक हाथ या पैर का उपयोग की हानि में अभिलाख, यानी कि अगर आपके एक हाथ या एक पैर किसी तरह से डैमेज होता है, केवल एक ही अंग, तो आपको 1 लाख रुपया दिया जाएगा, 2 लाख नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो यही है। और अगर इसके बारे में हम जानें तो ये इसमें पात्रता क्या है, ठीक है, कौन आवेदन कर सकता है? तो आवेदन करने के लिए क्या है कि भागीदार बैंक जो है वो व्यक्तिगत बैंक खाता धारक जिनकी आयु 8 वर्ष हो, व्यक्तिगत खाता धारक, यानी कि आपका ज्वाइंट अकाउंट नहीं होना चाहिए, पर्सनल सेपरेट अकाउंट होना चाहिए, ठीक है, ज्वाइंट अकाउंट में कवर नहीं करेगा। उम्र जो है 70 वर्ष से कम होनी चाहिए, ठीक है, जन्मतिथि के अनुसार और के बीच, और इसमें शामिल, यानी कि 18 वर्ष से 70 वर्ष के बीच का ही लोग भर सकता है, ठीक है, 18 वर्ष से कम का नहीं भर सकता है, 70 वर्ष से अधिक का नहीं भर सकता है। और क्या है कि इन्हें योजना में नामांकित किया जाएगा, ठीक है, यानी कि जो इस क्राइटेरिया में आएगा उन्हीं को नामांकित किया जाएगा, ठीक है। और आवेदन की प्रक्रिया क्या है? तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है फॉर्म ऑफलाइन भरा जाएगा। चरण 1 में क्या है कि ये जो वेबसाइट दिया हुआ है इस पे आपको जाना है, या आपको क्या करना है, ऑफलाइन नामांकित के लिए उम्मीदवार जो है उस बैंक के शाखा में जा सकते हैं जहां उसका बचत खाता है, यानी कि जहां आपका सेविंग अकाउंट है वहां पे आप जाएंगे। और उम्मीदवार जो है फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक साइट पर जा सकते हैं, यानी जो आधिकारिक साइट है यहाँ जा करके आप फॉर्म को डाउनलोड करिएगा, उस फॉर्म को जा करके भर करके और आप उस बैंक में जाइएगा जहाँ पे आपका सेविंग अकाउंट है। दूसरा में क्या कह रहा है, आवेदन पत्र डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवार सभी विवरण भरकर आवश्यक दस्तावेज के साथ बैंक में जमा करेंगे, ठीक है, यानी कि जो जो आवश्यक दस्तावेज आपको लगेगा वहाँ कर्मचारी से पूछने के बाद, यानी कि बैंक कर्मचारी जो हैं, कैशियर या मैनेजर जो भी हैं, तो उनसे पूछ करके इसमें क्या क्या लगेगा, तो वो देने के बाद आप उस फॉर्म को भरिएगा अच्छी तरह से। और फॉर्म को भरने के बाद उसमें डेटा, जो भी डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा उसको सबमिट करिएगा साथ में संलग्न करके, उसके बाद संलिप्त करना। और सफलतापूर्वक जमा होने पर ग्राहक को एक पावती पर्ची सह बीमा प्रमाण पत्र प्राप्त होगा, ठीक है, हमने रिसीविंग के तौर पे पावती पर्ची प्राप्त होगा और साथ में बीमा प्रमाण पत्र आपको मिलेगा, ठीक है। संपर्क करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि ये वेबसाइट दिया हुआ है या ये टोल फ्री नंबर दिया हुआ है। अगर आपको आपका अगर किसी तरह से कोई समस्या आ रहा है करने में, तो आप इन दोनों में से कोई एक टोल फ्री नंबर पे लगा करके कॉन्टैक्ट करके और बात कर सकते हैं। ये नेशनल टोल फ्री नंबर है, ये नेशनल, यानी कि सभी राज्य के लोग यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर स्पेशली आपको अपने राज्य के टोल फ्री नंबर चाहिए तो आप इस वेबसाइट पे विजिट करिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए jansurakha.gov.in, ठीक है, इस वेबसाइट पे अगर आप विजिट करिएगा तो आपका स्टेट वाइज यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए स्टेट वाइज टोल फ्री नंबर, तो आप अपने स्टेट का टोल फ्री नंबर निकाल करके कांटेक्ट कर सकते हैं और सारी समस्याओं को शेयर करके उसका समाधान ले सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह की और भी योजनाओं की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल में लगातार बने रहिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं। और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।